की एक कन्या है, उज्जैन नगरी में अवंती कहते हैं। वहां के राजा थे विंद और अनुविंद दो। उनकी एक बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। क्या नाम है? मित्रविंदा। सुनूंगा मैं अगले साल आकर के, ठीक है? अगर परमात्मा ने चाहा तो मैंने कितने नाम लिए आपको सुनाने पड़ेंगे, वो सारे याद कर लेना। मित्रविंदा ये उज्जैन की राजा विंद और अनुविंद की बहन। स्वयंवर में भगवान को उसने पति मान लिया। अपने ही स्वयंवर में अनेक राजाओं के बीच उस मित्रविंदा ने भगवान को अपना पति माना और जयमाला स्वतंत्र रूप से भगवान के गले में डाल दी। इस प्रकार से भगवान का विवाह संपन्न हो गया। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले बांके बिहारी लाल की। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इस प्रकार से महाराज मित्रविंदा के बाद नगरजिति नामक एक कन्या, कौशल देश राजा नगरजिति अयोध्या के नरेश है, और इनकी कन्या है नागनजिति। क्या नाम है? नागनजिति इनका नाम है। अच्छा, इनके विवाह का जो प्रसंग है वो बड़ा विचित्र रखा है, और वो प्रसंग ये है कि नरेश के पास, नगरजिति के पिता के पास 7 बैल है। कृष्ण जी, एक कृष्ण जी, अगर अतिरिक्त कोई बात ना हो तो कृपया शांत रखिए, मन को शांत रखिए। किसी प्रकार की कोई बात करनी है तो एक तरफ होकर के कर लेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार से नगरजिति अयोध्या नरेश की बेटी 7 बैल इन्होंने पाल रखे हैं, और बैल इतने शक्तिशाली हैं, बड़े बड़े सींग है महाराज, बड़ा बल है उनके अंदर। इतना अतुलित बल है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ते। कितने राजा आए शादी करने, तो महाराज जी उस पिता का जो प्रण था अपनी पुत्री के लिए वो ये था कि जो इन 7 बैलों को नाथ देगा मैं उसी से अपनी बेटी का विवाह करूंगा। हरि बोल। 7 बैल एक साथ नाथ देना यानी नुकेल डालना, उनके बीच से निकालना, एक ही रस्सी से उनको बांध लेते। अब एक ही बैल भारी पड़ता था तो 7 की तो बात ही छोड़ो वाला। भगवान कृष्ण पहुंच गए वहां, बांके बिहारी लाल की। अब प्रभु वहां पहुंचे और कौशल देश में पहुंचे। राजा ने स्वागत किया, नागनजित ने स्वागत किया और जलपान करवाया, पासे प्रक्षालन किया और पूछा कि महाराज बताओ आप कैसे आए, आपका कैसे आना हुआ? भगवान बोले कि सुना है आपने एक बड़ी कठोर शर्त रखी है अपनी कन्या के विवाह के लिए। बोले जी शर्त तो कठोर है। भगवान बोले हम उसको पूरा करने के लिए आए हैं। राजा बोले देख लो, 7 बैलों ने अभी तक कितने लोगों को परलोक भेज दिया है, कितनों की हड्डियां तोड़ दी है, कितनों के सिर फोड़ दिए हैं, कितनों को इन्होंने मिट्टी में मिलाया है। ये 7 बैल बड़े खराब हैं, ये किसी को पास फटकने नहीं देते, सींगों से उड़ा देते हैं। इसलिए यहाँ बड़े लोग घायल होकर जख्मी होकर के विदा हुए हैं। इसलिए सोच लो, समझ लो। भगवान बोले सोच लिया, समझ लिया, आप बैलों को आगे करिए। महाराज बैल आगे आए, भगवान आगे हुए, बैलों में खड़े हुए। बैल ऐसे लगा कि जमाने भर के जैसे कोई मित्र है, जन्मों जन्मों के मित्र है। पहले तो थोड़ा बहुत ओंकार भरी बैलों ने, लेकिन जब देखा कि भगवान ने एक ही क्षण में अपने 7 रूप बनाए,
बांके बिहारी लाल की अब इस चीज को नगर जिद देख नहीं पा रहे, वो जो राजा है वो देख नहीं पा रहे। 7 महाराज रूप बनाए और उन 7 बैलों के भीतर से उनको रस्सी से नाथ दिया और रस्सी पकड़ करके 7 बैलों को राजा के पास ले आए। जिनको हमने नाथ दिया है। नागनजीत बोले कि हे कृष्ण, अब ये तय है कि मेरी बेटी जो है अब ये आपकी धर्म पत्नी बनेगी ही बनेगी। ये सोच करके महाराज अब उसका भी विवाह भगवान कृष्ण के साथ हो गया है। के साथ से हम थक गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी 15 दिन और बैठा लो, आंच नहीं आएगी कान में, चिंता मत करो। ताली बजाओ बाबा। हमारे पंडित जी एक मिश्री रख रहे हैं मेरे पास बार बार, ये देखो लोना रखा हुआ है। कितना फिक्र करते हैं बेचारे कि आप थोड़ी मिश्री खा लो। मैंने बोला नहीं खाऊंगा, भाई यही रहे, खाएंगे नहीं, क्योंकि गले की ऐसी तैसी कि मिश्री खा के चलेंगे। क्यों ऐसे नहीं चल सकता, यूं ही चलाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार अब आगे अगला विवाह देखें। महाराज कैकेय देश, जिसको कश्मीर कहा जाता है, वहां कैकेय देश में एक शुद्ध कीर्ति, उनकी बेटी का नाम था भद्रा। शुद्ध कीर्ति की बेटी का नाम भद्रा था और भद्रा का भाई संतर्दन उनका नाम था। संतर्दन कृष्ण भगवान का बड़ा भक्त था। अब जो कि कन्या भद्रा युवा थी, भगवान कृष्ण एक दिन उनके घर पहुंचे। संतर्दन ने अपनी मां को पूछा कि मां, मेरा मन करता है कि अपनी बहन भद्रा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया जाए। माता शुद्ध कीर्ति बोले कि बेटा, अगर तुझे पसंद है अपनी बहन का जवाई भगवान कृष्ण को बनाना तो तू जरूर कर ले। और संतर्दन ने, भाई ने बहन का हाथ पकड़ा और भगवान कृष्ण के हाथ में दे दिया। बोले बांके बिहारी लाल की। उनकी कन्या का नाम था लक्ष्मणा। ध्यान दाएं बाएं मत भटकाना। आज बहुत बड़ा पाप इकट्ठा करोगे आप अगर आपने ध्यान दाएं बाएं भटकाया तो इसी तरफ लगाना, ठीक है, मंच की तरफ लगाना, क्योंकि आज की कथाएं बहुत मूल्यवान है, बड़ा पुण्य प्रदान करने वाली है, यश और कीर्ति को देने वाली है। इसलिए कहीं चूक मत करना। मनोवृत्ति को दाएं बाएं भटकाने उलझाने के इधर उधर लगाने का प्रयास मत करना। केवल एक टक, जैसे टका प्रेमी टके को टकटकी लगा करके देखता है, वैसे कृष्ण प्रेमी कृष्ण को भी टकटकी लगा करके देखता है। आज वही देखने का मौका है, उसी ढंग से भगवान को देखना है। सुनिए, अभी भगवान का विवाह हो रहा है कि मध्य प्रदेश की कन्या लक्ष्मणा का स्वयंवर था और उस स्वयंवर में भगवान पहुंच गए। अब भगवान ने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन लक्ष्मणा को भगवान पसंद आ गए और लक्ष्मणा ने जयमाला ली
कितने हुए ये कोई पता नहीं। आप लोगों को ना नाले से वो व्यास नदी के किनारे या किसी गहरे नाले के किनारे लगी हुई ब्रह्मी बूटी खिलानी ही पड़ेगी, है कड़वी होगी लेकिन पिलानी पड़ेगी ताकि आपकी मेमोरी जो है वो थोड़ी तेज हो जाए, ब्लेड की तरह है इसकी धार। अच्छा कम से कम कितने हुए? 6 हुए ना, 6 हुए। अब देखो कैसे सिर हिला रहे हैं कि 6 हुए। अब मैं बोल रहा हूँ कि 6 हुए, तो वो भी कह रहे हैं कि 6 हुए। अरे भाई मैं तो तुम्हें थोड़ा सा वो दे रहा हूँ, मैं तो तुम्हें उलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितने हुए? 8 पूरे हो गए, पूरे 8 हो गए। गिनती करके बताऊं? लो, रुक्मणी 1, सत्यभामा 2, जमावंती 3, कालिंदी 4, मित्रविंदा 5, नगनचीती 6, भद्रा 7, लक्ष्मणा 8। ये 8 पटरानियां हैं भगवान की। बांके बिहारी लाल की। अब सुनिए, अब 16,108, अब 16,000 और 100 कहां की लाए? तभी तो 16,108 बनाए। अब इस 16,000 की कथा सुनते सुनते तो 16 दिन तो लगेंगे। और तो क्या ख्याल है, बैठे रहोगे? जो बैठ सकते हैं वो हाथ खड़ा करें। मतलब ये भगवान क्या बात है, अरे वाह भाई, अपने आप के लिए ताली बजा लो जोर से। आप तो सभी तैयार बैठे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन नहीं, हम आपको बड़ी जल्दी यहाँ से मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आप 7 दिन से थके हैं। अब इस कथा को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कथा एक टकटकी लगा करके ही सुने तभी कथा का आनंद आता है। देखिए आज हरि बोल, हरे कृष्णा। कुछ हमारे बच्चे आए हैं, नाम दीक्षित शिष्य लोग। तब तक थोड़ा सा भजन भाव कि 16,100 ये रानियां कहां से आई। एक जगह पड़ती है प्राग ज्योतिषपुर, वहां रहता था धरती का बेटा, नाम था भौमासुर। क्या नाम है? भौमासुर। वसुंधरा का सुपुत्र वहां निवास करता था। उसने महाराज चारों तरफ भारी किलेबंदी की थी और उसको किसी ने कहा था कि तू इतनी लड़कियां इकट्ठी कर ले तो तू अमर हो जाएगा, तेरी मृत्यु नहीं होगी। तो वो बेचारा जहां भी जाता 2-4 छीन के ले आता और अपनी बांह में रख लेता। ऐसे करते करते लड़कियों को खींच खींच करके लाते लाते उसने कितनी कन्याएं अपनी जेल में बंद कर ली? 16,100। कितनी? 16,100 लड़की ले आया वो, छीना झपटी करके। अमर होने की इच्छा। ये अलग बात है कि उसके बावजूद भी कोई अमर हो नहीं सकता इस धरती पर। इससे बड़ा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है कि आपके आराध्य देव भी इस धरती से अंतर ध्यान हो जाते हैं। वो भी यहां नहीं रहा करते, वो वायु में तो है आपके साथ, लेकिन वैसे दिखाई नहीं देते। चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, कोई भी, चाहे भवानी हो, अम्बा हो, जिन पर कृपा बरसती है उनको तो वो मिल जाते हैं, दीदार दे देते हैं। आम व्यक्ति दर्शनों से वंचित रहता है। जब तक भक्ति की सघनता, जब तक भक्ति की दृढ़ता, जब तक भक्ति का सही समर्पण न हो, तब तक बात नहीं बनती।
ये भौमासुर प्राग ज्योतिषपुर में निवास करता था और इसका एक सैनिक था जिसका नाम था सेनापति मुर, उसका नाम था। अब उस मुर के 5 सिर थे। कितने सिर है? 5 सिर मुर के। और मुर इस राजा भौमासुर के किले की रक्षा करता था और खुद पानी में निवास करता था। जब भगवान को पता लगा कि भौमासुर ने बहुत ही लोगों को परेशान कर रखा है, लड़कियों को ले जाता है और अपने महलों में जाकर के उनको रख लेता है, तो ये सूचना भगवान कृष्ण तक द्वारका में पहुंची। द्वारकाधीश को पता लगा। द्वारकाधीश ने सत्यभामा के साथ हाँ, यहाँ पर एक चीज की कुछ एक कमी नजर आई कि जो 8वां विवाह था, 8वें विवाह की चर्चा थोड़ी कम हो पाई। आइए उस चर्चा को थोड़ा सा पूरा कर लें कि जिस समय भगवान कृष्ण जामवंती को लेकर के वापस आए और वो मणि किसको दी? उस मणि के मालिक को। क्या नाम था उसका? सत्राजीत। क्या नाम था? सत्राजीत। अब सत्राजीत के मन में ये आया कि अब मैं तो भगवान पर बहुत बड़ा लांछन लगा दिया और मणि तो कहीं और मिली और मेरा तो लांछन गलत हो गया। अब लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे कि तूने भगवान कृष्ण के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगाया, क्यों लगाया? अब उसने सिर भगवान के आगे झुका दिया और उसके पास जो कन्या थी वो कन्या का नाम था सत्यभामा। सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह कर दिया। ये 8वां विवाह है भगवान का। ये भगवान का 8वां विवाह। तो ये सत्यभामा भी साथ चल पड़ी भगवान के प्राग ज्योतिषपुर, जहां भौमासुर निवास करता है। भगवान ने सबसे पहले वहां जाकर के 5 मुख वाले उस मुर नामक भौमासुर के सेनापति का सफाया कर दिया। उसके 5 सिर काट दिए भगवान ने, क्योंकि मुर भगवान से भिड़ने आया और भगवान ने अपने तेज धार से उसके 5 सिर अलग कर दिए। अब मुर के सिर काटने के बाद भगवान का एक नाम पड़ा, मुरारी। बोलिए कृष्ण मुरारी की। मुर का मतलब मुर, आरी का मतलब शत्रु। जो मुर के शत्रु हैं वो ही मुरारी बन गए। भगवान का प्रत्येक नाम किसी न किसी गहरे अर्थ को समेटे हुए हैं, लेकिन क्योंकि हमें मालूम नहीं पड़ता, हम जानते नहीं, लेते तो रहते हैं, लेकिन तथ्यों की बारीकी में जानने की कोशिश करना चाहिए। अपनी संस्कृति को छानना चाहिए। ऐसे जैसे आप आटे को छानते हैं वैसे ही छानना चाहिए। मैं अपनी देवी की नाम जब लेता हूँ, हमारे बड़े देवी जो है बहन शकुंतला, इनका नाम पड़ता है, तो शकुन कौन है, इसके पीछे रहस्य क्या है? थोड़ा सा रहस्य होना चाहिए। ये नाम शकुंतला कैसे पड़ा? ये शकुंतला धरती पर ये नाम कैसे आया? आइए इस पर विचार करें। देखिए, विश्वामित्र का और मेनका का जब संपर्क हुआ अप्सरा का, तो विश्वामित्र के द्वारा वो जो अंश था, विश्वामित्र तो चले गए और मेनका क्योंकि अप्सरा थी वो आकाश को उड़ गई और उनका जो बच्चा था वो जंगल के बीच रह गया। उनका बच्चा जंगल के बीच रह गया। अब जंगल में एक पक्षी होता है, उसका नाम होता है शकुन। क्या नाम? शकुन। तो जिस समय शकुन ने देखा, पक्षी बड़े समझदार होते हैं, जानवर बड़े समझदार होते हैं, इनको ना समझ मत मानो। अगर आज केस पड़ जाए ना कि आदमी वफादार है कि कुत्ता वफादार है, तो विश्वास करिए कोर्ट यही फैसला देगी कि कुत्ता वफादार है और आदमी गद्दार है। कोर्ट का फैसला यही है। तो शकुन पक्षी ने देखा कि ये बच्चा घने जंगल में, इसकी मां भी छोड़ के चली गई और विश्वामित्र भी छोड़ के चले गए। अब
अब इसको जानवर मार देंगे, नोच देंगे, ये सोच करके उस शकुन पक्षी ने अपने बड़े बड़े पंख जो है उस बच्चे के ऊपर फैला दिए। और जब तक उसको कोई संभालने नहीं आया तब तक शकुन उसकी रक्षा करता रहा। पास ही महर्षि कण्व का आश्रम था, तो महर्षि कण्व जी घूमते घूमते उस तरफ आए तो उन्होंने देखा कि शकुन पक्षी जो है अपने बड़े पंख फैलाकर बच्चे की रक्षा कर रहा है। तो कण्व पास गए, पक्षी हट गया, नीचे देखा तो मानवीय बच्चा था, वो तो मनुष्य का बच्चा था। अब कण्व ने उसको तो उठाया, लेकिन दूर शकुन पक्षी देख रहा था। तो शकुन पक्षी की तरफ महर्षि कण्व ने उंगली करके कहा कि हे शकुन, आपने इस बच्चे की रक्षा की, अपने तले, तले होता है नीचे, आपने इसको अपने नीचे रखा, इसकी रक्षा की, पंखों के नीचे आपने रखा, इसलिए शकुन तेरे तले में ये बच्चा सुरक्षित रहा, इसलिए आज मैं इसका नाम शकुंतला, तब से नाम शकुंतला। और ये शकुंतला असाधारण है, ये शकुंतला विलक्षण है, जिसके घर में भरत जन्मे और भरत के नाम से आज हमारे देश का नाम भारत प्रसिद्ध हुआ है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो भगवान मुरारी के रूप में अब आगे बढ़े हैं। अब युद्ध हुआ और भौमासुर जो है उसके बेटे भी मारे गए। फिर भौमासुर आया और भौमासुर ने भगवान के ऊपर एक शतकनी नामक शक्ति को चलाया। भगवान ने उसी समय तेज धार वाले अपने सुदर्शन को निकाला, उंगली पर रखा और भौमासुर तो जगाता हूँ, पहले तो होश में लाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी अगर कोई ना माने तो फिर उसको सुलाता हूँ, क्योंकि मेरी धरती पर पाप फैले ये मुझे स्वीकार नहीं है। इसलिए भगत लो, मैं आपको चंदन लगाता हूँ, आपको तिलक देता हूँ, रौली और चावल चंदन का मिश्रण करके अपने अंगूठे से भगवान ने भगदत्त के मस्तक पर तिलक लगाया और कहा आज से तुम इस राज्य के राजा बने, आज से मैं आपको राजा बनाता। भगवान को कोई लोभ तो है नहीं, वो तो निर्लोभी है, वो किसी की चीज को हड़प थोड़ी करना चाहते हैं, वो किसी की चीज को कोई अपने अधिकार में लेने की कोई चेष्टा थोड़ी करते हैं। परमात्मा तो धर्म की स्थापना, देखो जदों जदों कौम थे बड़ी विपदा, जदों जदों हमारे सनातन धर्म पर जदों जदों कौम पर बनी विपदा, प्रभु लेके आप अवतार आया, आया नाथ अनाथा दा नाथ बन के, दीन दुखिया दा कर उद्धार आया। कदे आया राम दे रूप अंदर, कदे बन के कृष्ण मुरार आया। जदों जदों कौम थे बनी विपदा, प्रभु लेके आप अवतार आया। भगवान तो आते ही थे, भगत मेरे मुकुट बनी, भगवान कहते। भगदत्त को शासन दिया, राज्य सिंहासन पर बैठाया, धरती माता से प्रेमालिंगन किया भगवान ने, और फिर जेलों की तरफ गए और वहां देखा कितनी कन्याएं, 16,100 कन्याएं बंद की हुई है उसने जेल के अंदर। सबको भगवान ने बाहर निकाला, और जब बाहर निकाला तो कन्याओं ने कहा कि हे प्रभु, हाथ जोड़कर कि अब आपके सिवाय हमारा कोई नहीं है। अब लोग हमें भ्रष्ट समझेंगे, चरित्रहीन समझेंगे, हमारे चरित्र पर कलंक लगा दिया भौमासुर ने अपने पास रख करके। प्रभु अब हमारे साथ कोई विवाह भी नहीं करेगा, इसलिए अब हम आपकी चरण शरण में हैं। अब आप ही हमारी पालना करें, अब आप ही हमारा उद्धार करें। मैं बार बार कहता हूँ कि जिसका कोई नहीं है उसको परमात्मा संभाल लेते हैं, और जिसका संसार है तो उस संसार को तो परमात्मा ही संभालते हैं, लेकिन जिसका कोई नहीं उसको भी भगवान ही संभालते हैं। सबके मालिक दाता राम, वो परमात्मा ही सबके मालिक है। तो उन्होंने बड़े सुंदर रथों के बीच उन कन्याओं को बिठाया। कितनी कन्याएं? 16,108। 16,100। अब रथ चले द्वारका की तरफ।
अनेक हाथी, स्वर्ण, चांदी, गहना, नवरत्न साथ जा रहा है और जा रहे हैं द्वारका की तरफ। हाथी भर भर के रथ जा रहे हैं। अब उन 16,100 कन्याओं के साथ एक ही बार मंडप बनाकर, अलग अलग रूप बनाकर भगवान ने सारी कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। बोले बांके बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इस प्रकार से भौमासुर सदा सदा की नींद में सो गया। जब शाम नू आवेगा कर शाम, करेंगे बेटा से बड़े प्रेम से। जब शाम नू आवेगा कर शाम, जब शाम नू आवेगा कर शाम, मैं ओदे ते बोलना नहीं हो। जब शाम नू आवेगा कर शाम, मैं ओदे ते बोलना नहीं हो। जब शाम नू आवेगा कर शाम, मैं ओदे ते बोलना नहीं हो। जब शाम नू आवेगा कर शाम, मैं ओदे ते बोलना नहीं हो। जब शाम नू आवेगा कर शाम, ओदे नाले बोलना नहीं हो। जब शाम नू आवेगा कर शाम, मैं ओदे नाले बोलना नहीं हो। जदों शाम नू आवेगा कर शाम, मैं ओदे नाले बोलना नहीं हो। आख दी ते शोदा गल सुन लवो नंद जी। शोदा गल सुने लावो नंद जी। ओना बेखे बिना मैनू आंदे नहीं आनंद जी। जदों शाम नू हो, जदों शाम नू हो, जदों शाम नू आवेगा कर शाम, ओ मेरा कर शाम, मैं ओदे ते बोलना नहीं हो। मेरा कर शाम, मैं ओदे ते बोलना नहीं हो। जदों शाम नू आवेगा
इस प्रकार से अभी आगे की अनंत कथाएं हैं भगवान की। बानासुर का उद्धार है और पुत्र था बलिपुत्र बानासुर, उसका उद्धार 1000 उसकी भुजा थी और कुछ ऐसी परिस्थितियां अनिरुद्ध का वहां पर जाना और उन्हीं की बेटी उषा के साथ प्रेम रखना और बाद में देव ऋषि नारद के द्वारा भगवान कृष्ण को पता लगना कि बानासुर ने उसको कैद खाने में कैदी बनाया है अनिरुद्ध को। बानासुर शिव भक्त था, इसलिए शिव लड़ने आए और एक तरफ भगवान कृष्ण अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए यादवों के साथ आए और भगवान कृष्ण का भगवान शिव के साथ घोर युद्ध भी हुआ। ये बानासुर के लिए ये चर्चा आती है और अंत तो गत्वा भगवान ने शिव ने श्री कृष्ण को कहा कि आप एक ऐसा बाण मारो जिससे मैं थोड़ा सा बेहोश हो जाऊं, क्योंकि जब तक मैं खड़ा रहूंगा जीतना मुश्किल हो जाएगा और अनिरुद्ध को आपको लेके जाना ही है। तो इस प्रकार एक जृंबन नामक बाण होता है, वो भगवान ने छोड़ा है और इस प्रकार से महाराज भगवान शिव थोड़े से बेहोशी को गए हैं और जीत हुई है भगवान कृष्ण की और अनिरुद्ध को लेकर के भगवान द्वारका में वापस आ गए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आपको मालूम है जरासंध अभी तक जीवित है, ये कंस का ससुर है। अब राष्ट्रीय यज्ञ करना है पांडवों ने, तो राष्ट्रीय यज्ञ करने का जो आधार होता है वो ये होता है कि सारे राजा अगर किसी के आगे नतमस्तक हो जाए, हार जाए, तभी राष्ट्रीय यज्ञ होता है। लेकिन जरासंध तो अभी तक हारा नहीं था। हरि बोल। 17 बार हार करके वो चला गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब क्योंकि राष्ट्रीय यज्ञ है तो उस यज्ञ के बीच महाराज अभी उसको पहले हराना बहुत ही जरूरी था। इसलिए कौन कौन गया मगध में? 3 लोग। राष्ट्रीय यज्ञ को पूरा करने के लिए 3 लोग गए। कौन कौन से? एक भगवान कृष्ण गए, भीम और अर्जुन उससे युद्ध करने के लिए, जरासंध से युद्ध करने के लिए। और सांझ की वेला वो मगध में पहुंचे। जरासंध ने उनको पूछा आने का कारण। तीनों ने ब्राह्मणों का भेष बनाया था और जरासंध उन्होंने कहा कि हमें युद्ध भिक्षा चाहिए। क्या चाहिए? युद्ध भिक्षा, यानी कि आप हमें युद्ध की भिक्षा दीजिए। तो जरासंध ने कहा एक बात तो तय है कि तुम आम आदमी ब्राह्मण नहीं हो सकते, तुम आम नहीं हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि युद्ध भिक्षा मांगने वाला तो कोई क्षत्रिय हो सकता है। पहले आप अपना राज खोलो कि आप हो कौन, पहले ये बताओ कि आप कौन हो। उस समय भगवान कृष्ण ने कहा कि महाराज हम 3 आपके 1 नंबर के शत्रु, सारे आपके दुश्मन आपके सामने खड़े हैं। बोले कौन कौन? बोले मैं कृष्ण द्वारकाधीश। अच्छा तू तो वही है ना जो मथुरा में भागा था, पीछे पीछे मेरा काल यवन भागा था, बगौड़ों के साथ तो मैं लड़ाई नहीं करता, इसलिए कृष्ण मैं आपके साथ तो लड़ाई नहीं करूंगा। ये कौन है? बोले ये अर्जुन। अच्छा
ये अर्जुन जो वृंदला बन करके वो नाचता रहा, नचैया बना वृंदला के बाद, नाचने वालों के साथ में लड़ाई नहीं करता, मेरा अपमान होता है, जरासंध बोला। ये तीसरा कौन है? बोले ये भीम। हाँ, भीम के साथ में लड़ाई करो। तो जरासंध ने भीम के साथ लड़ने का प्रण किया। अगले दिन 2 गदाएं मंगाई और लड़ाई चली। लगातार लड़ाई करते करते कितने दिनों तक महाराज लड़ाई होती रही। और उस लड़ाई के बीच भीम की तो हड्डियां तोड़नी बुरे हाल से जरासंध ने, क्योंकि जरासंध महाराज इतना योद्धा था, गदा युद्ध इतना प्रचंड था उसका कि उसके आगे बड़े से बड़ा योद्धा भी टिक नहीं पाता था, इतना बड़ा वो योद्धा था। तो एक बार भीम लड़ाई से मुक्त होकर के अपने घर आया और भगवान कृष्ण से बोला कि मैं अभी लड़ूंगा नहीं। बोले क्यों? मैंने बहुत मार खा ली है, अब मेरे से मार ज्यादा नहीं खाई जाती। ये जरासंध के पास पता नहीं कितने सांड कितने हाथियों के बराबर का बल है। मैं सोचता था कि मैं ही भीम हूँ, लेकिन मुझे तो उसने मेरी पूरी मिट्टी, मेरे शरीर का मिट्टी कर दिया है। मैं तो, मेरी हड्डियां टूट रही है, मेरे जख्मों में बड़ी दर्द है, मैं तो कल ही हस्तिनापुर वापस चला जाऊंगा। भगवान बोले नहीं, आप एक काम करो, एक दिन रुक जाओ। बोले क्यों? अभी और हड्डियां तोड़वानी है क्या? बोले नहीं, अब मैं आपको उपाय देता कि कैसे आपने उसको जीतना है। बोले आप बताइए। तो भगवान ने एक तिनका लिया और उस तिनके को बीच से तोड़ दिया। हरि बोल। तिनके को बीच से तोड़ दिया, यानी कि भगवान का इशारा था कि आप जब जरासंध के साथ लड़ोगे, एक टांग नीचे करना, एक टांग ऊपर करना और उसके 2 टुकड़े कर देना, इसके सिवाय कोई चारा नहीं है। और जो टुकड़ा, एक दाएं वाला बाएं फेंकना है और बाएं वाला दाएं फेंकना है। इस प्रकार जरासंध की मृत्यु होगी। अगले दिन भीम लड़ा है, पूरे दांत पेच के साथ भीम की जरासंध के साथ लड़ाई हुई। और उस लड़ाई के बीच अंत तो गत्रा भीम ने उसको उल्टा प्रहार करते हुए उसकी एक टांग नीचे रखी और दूसरी टांग ऊपर करके जरासंध को चीर करके 2 जरासंध कर दिए। और जो दाएं वाली टांग थी वो बाएं फेंकी और बाएं वाली टांग दाएं फेंकी। इस प्रकार जरासंध का राम नाम सत्य हो। बिहारी नाम की। इस प्रकार से जरासंध से मुक्त होकर के, उसको मुक्त करके अब हस्तिनापुर में पहुंचे। हस्तिनापुर में अब राष्ट्रीय यज्ञ है और उस यज्ञ के बीच बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राजा आए हुए हैं। अब विचार ये हुआ कि इस राष्ट्रीय यज्ञ में किसको बड़ा बनाया जाए, किसको गद्दी पर बैठाया जाए और किसकी पूजा की जाए। अब ये प्रश्न था। अब इस प्रश्न का समाधान पांडवों ने कहा कि यहाँ भगवान कृष्ण है, तो इनसे बड़ा देवता कौन हो सकता है। इन्हीं को देवता मान करके हम इनकी पूजा कर लेते हैं और राष्ट्रीय यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। अब ये बात सुन करके शिशुपाल आग बबूला हो गया। महाराज शिशुपाल वहां आया हुआ था, अब वो आग बबूला हो गया, वो खड़ा हो गया। अब खड़े होकर के उसने भगवान को दुर्वचन कहना, अनाप शनाप बोलना उसने शुरू कर दिया। भगवान चुप रहे। कई बार भीम उठे उसको मारने के लिए, अर्जुन भी उठे उसको मारने के लिए, लेकिन भगवान कृष्ण ने इशारा दिया, इसको मारो मत, चुप रहो, इसको पकड़े दो, जो बोलता है बोलने दो, ये कितना बोलता है। क्योंकि भगवान कृष्ण की शिशुपाल की माँ के साथ, शिशुपाल की माँ भगवान की क्या लगे, बुआ, क्या लगे, बुआ, भगवान की बुआ थी। तो महादेवी नाम की उस शिशुपाल की माँ ने, शिशुपाल बचपन में जब ये पैदा हुआ तो इसकी 4 भुजाएं थी और 3 आंखें। तो पंडितों ने कहा, ज्योतिषियों ने
कहा कि जिसके गले लगने से इसकी एक आंख चली जाएगी और 2 भुजाएं चली जाएगी, उसी के हाथ इसकी मौत होगी। 2 भुजाएं चली जाएंगी, एक आंख चली जाएगी, उसी से इसकी मौत होगी। तो एक दिन भगवान कृष्ण के पास बुआ आई तो भगवान कृष्ण ने प्रणाम किया, नम्र निवेदन किया, बैठाया और महादेवी का बेटा, ये बुआ का बेटा, वही शिशुपाल, वो 4 भुजा लेकर और 3 आंखें लेकर के चला हुआ। और जैसे ही भगवान के गले लगा, जैसे गले लगा, गले लगते ही उसकी 2 भुजाएं उड़ गई और एक आंख भी उड़ गई, 2 बाजुएं भी उड़ गई और एक आंख भी उड़ गई। महादेवी हैरान हो गई और महादेवी को लगा कि क्या भाई को भाई मारेगा। बुआ को लगा कि क्या भाई को भाई मारेगा। एक दिन भगवान से बुआ ने कहा, बेटा कृष्ण, कुछ भी हो जाए आप शिशुपाल को मारोगे? बोले बुआ मैं क्यों मारूंगा, ये तो मेरा भाई है और भाई की तो रक्षा करना होता है, भाई को मारना थोड़ी होता है, मैं क्यों मारूंगा? नहीं बेटा, ऐसा है मेरे को पता नहीं क्यों कुछ बड़ा खराब सा विचार आता है कि पता नहीं कहीं आप भी इसको मार ना डालो। नहीं बुआ मैं नहीं मारूंगा। बेटा प्रण करो कि ये जितने भी दोष करे, कितने भी गुनाह करे, आप इसको मारेंगे। भगवान बोले बुआ एक बात सुनो, कोई भी कितना भी दुश्मन क्यों ना हो, एक ही जगह पर खड़ा होकर वो 10 गालियां दे लेगा, 20 गालियां दे लेगा, 30 गालियां दे लेगा, इससे ज्यादा तो नहीं ना देगा बुआ। तो मैं बुआ आपको वचन देता हूं और वचन ये रहा, जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल। काफी हमारे दीक्षित शिष्य लोग बीच में बैठे हैं। ये हमारा बच्चा इंजीनियर है, नाम दीक्षित है और सौभाग्य आशीर्वाद राजा तालाब के स्लीप से ये पहुंचे हैं। परम सौभाग्य है, आप सभी लोगों को आशीर्वाद है, अपना स्थान ग्रहण करें। बोले बिहारी लाल की जय। हाँ, कुछ लोगों का हरि बोल। आप बहुत खामोश हो जाते हैं तो मेरे को डर लगता है।
हरि बोल। आप इतने चुप के रह सकते हैं, ये मेरी सोच से बाहर जा रहा है। हरि बोल। अरे लगातार बड़बड़ाने वाले एकदम खामोश हो जाए तो डर लगता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि के लिए बैठे हो इसलिए हरि बोल, हरि बोल। इस प्रकार से शिशुपाल की मां को भगवान कृष्ण बोले कि बुआ, एक जगह पर कोई अधिक से अधिक 40 अपराध कर सकता है, 20 अपराध कर सकता है, लेकिन 100 तो नहीं कर सकता। नहीं बेटा, 100 तो नहीं करेगा। तो बुआ, मैं 100 अपराध इसके एक ही जगह पर माफ करूंगा। ये 100 अपराध अगर लगातार भी करेगा तो मैं इसको 100 अपराधों की माफी दे दूंगा, लेकिन अगर 100 अपराध बढ़ेगा तो फिर बुआ मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन मुझे उम्मीद है बुआ कि ये कभी भी 10-20 अपराध से ज्यादा करेगा ही नहीं। अब उसको भी मौका मिल गया, अब शिशुपाल को मौका मिल गया कि 100 तक तो माफी है, 40-50 गालियां तो बकी दिया करूंगा। जहां भी मिलेगा कृष्ण भाई 10-20 40-50 तो बकूंगा ही बकूंगा, क्योंकि उसको भी खुली छुट्टी मिल गई कि 60-70 तक कोई खतरा नहीं, 70-80 तक भी कोई खतरा नहीं। लेकिन उसको क्या मालूम था कि इस राष्ट्रीय यज्ञ के बीच उसका खून इतना खौल उठेगा, वो क्रोध में इतना तमा जाएगा, ये उसको भी भरोसा नहीं है। क्या घटना घटी कि भगवान के बारे में शिशुपाल इतना अनाप शनाप गाली गलौज करने लगा। ये कृष्ण, ये मूर्ख है, ये नीच है, ये अधम है, ये गवाला है, ये जूठन खाने वाला है, ये जंगल जंगल भटकने वाला है, ये कईयों का प्राण घातक है, इसने कईयों के प्राण लिए हैं, ये जूठन खाता है। जो जूठन खाता हो, ग्वालों की जूठी खाता हो, ग्वाल वालों के साथ रहता हो, वो यहाँ सबसे बड़ा देवता कैसे बन सकता है कि हस्तिनापुर के अंदर राष्ट्रीय यज्ञ के बीच यहाँ तो किसी बड़े आदमी को देवता बनाना चाहिए। इसकी औकात क्या है, इसका महत्व क्या है। अब भगवान को गिनते गए 1 2 3 4 70 80 90 95 97 58 99 और जब आ गया 100 और 100 से ऊपर जैसे ही गया, भगवान ने सुदर्शन चक्र को निमंत्रण दिया। उसी समय सुदर्शन चक्र अग्नि पर घूमने लगे और सुदर्शन चक्र छोड़ा, शिशुपाल का सिर सुदर्शन ने धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार महाराज शिशुपाल का भी उद्धार हुआ। यहां पर एक चर्चा हम उस गरीब ब्राह्मण की भी लेना चाहते हैं जिसको लोगों ने भिखमंगा बना दिया। सुदामा पोरबंदर गुजरात के निवासी थे, और ये भी गलत बात है। आज मैं भागवत कथाओं में देखता हूं कि लगातार सुदामा के पीछे ना जाने क्या क्या अनाप शनाप उसको दुलाया जाता है, उसको भगाया जाता है, उसको भिखमंगा दिखाया जाता है और उसकी दुर्गति दिखाई जाती है। या तो उनकी आंखें भागवत पर कभी लगी नहीं, जो लोग इस प्रकार की नौटंकी खेलते हैं भागवत कथाओं के बीच, या उनको ज्ञान नहीं है, या उनको खुली आंख से भागवत पुराण को देखना चाहिए। ये इतना हठी ब्राह्मण था, इतना समर्पित ब्राह्मण था, ये भूखा रहता था, लेकिन किसी के आगे कभी इसने हाथ नहीं फैलाए। ये भागवत पुराण में लिखा हुआ है। इसने कभी किसी के आगे, ये कभी किसी से मांगने तक नहीं गया। अगर कुछ मिल गया तो ले लिया, नहीं मिला तो ये परमात्मा की भक्ति में लीन रहता था। दरिद्रता इतनी है, गरीबी इतनी है, परंतु मुझे ये लगता है कि वो गरीब नहीं है जिसके घर दाना नहीं है। गरीब वो है जिसके मुख पर कृष्ण कन्हैया नहीं है, वो सबसे बड़ा गरीब है। साई भक्ति दरिद्रो
यस तृष्णा विशाला। इसलिए याद रखें, अमीरी संसार की कितनी भी हो जाए, ख्याल रखना अमीर भी अधूरा मरता है, धनवान भी अधूरा मरता है, बेईमान भी अधूरा मरता है, डाकू भी अधूरा मरता है, डॉक्टर भी अधूरा मरता है, राजा भी अधूरा मरता है, और जो चोर होता है वो भी अधूरा मरता है। कोई भी इस धरती पर पूरा नहीं मरता है। इसलिए इस धरती पर पूरा कोई भी नहीं है। पूरा कौन है? अच्छा, पूरा हम किसके लिए कहते हैं? पूरा तब होता है जब आप आरती करते हो ना, तो आप सबसे पहले यही बोलते हो। आप ध्यान नहीं देते, बस इतनी बात है। आप आरती करते समय पहले ये बोलते हो, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। और फिर एक शब्द और बोलते हो, मैं मूर्ख खल खाली बोलते हो। अच्छा, तो फिर पूर्ण कौन हुआ? तुम हुए। तुम कहां के पूर्ण हो? अधजल गगरी छलकत जाए, आधे घड़े, आधे भी नहीं, अधूरे घड़े, जिनको अपने आप का कोई पता ही नहीं। काहे तो इतना मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस मिट्टी ने खाए, रहा ना नामो निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। तेरे पास है हीरे मोती, तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति, कौन हुआ बलवान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान। इस अभिमान का कोई ना तो इसका सिर है ना पाँव है, ये बेसिर है, इसका कोई आधार, इसका कोई तल कुछ भी नहीं। ब्राह्मण गया है और किसने कहा? ब्राह्मण की धर्म पत्नी सुशीला ने कहा कि आप अपने मित्र के पास जाओ। यही बात हुई थी, आप मित्र के पास जाओ, आप इतनी दरिद्रता झेल रहे हो। सुदामा बोला, मांगने के लिए नहीं जाऊंगा, मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। हठी ब्राह्मण, अपरिग्रही ब्राह्मण, जिसकी कोई इच्छा नहीं है कुछ सामान इकट्ठा करने, संग्रह करने, बोरियां इकट्ठी नहीं करता, माल इकट्ठा नहीं करता, तिजोरियां नहीं भरता, बैंक नहीं भरता, पॉकेट नहीं भरता, खाली रहता है। ईश्वर का नाम लेता है, ईश्वर के भरोसे जीता है, ईश्वर देता है खा लेता है, नहीं देता तो भूखा रह लेता है। ये है सुदामा ब्राह्मण। और धर्मपत्नी ने 4 मुट्ठी कहीं से चूहे, जो चिड़ुए हैं वो कहीं से एकत्रित करवाया है, चादरों के दाने जो भी है वो चिड़े जो है वो दिए, और उनको लेकर के सुदामा, ये उस मित्र को भेंट है जो सोने के महलों में रहता है। चावल मुट्ठी भर उसको भेंट है जो स्वर्ण द्वारका के बीच लोग निवास करते हैं, और 33 कोटि देवता जिनके चरणों का आचमन करते हैं, जिनके चरण प्रक्षालन करते हैं और चरणामृत ग्रहण करते हैं। ऐसा वो मित्र उनका जो द्वारका का निवासी, और कैसा गरीब पोरबंदर का ब्राह्मण कि वो 4 मुट्ठी चिवड़े लेकर के तो वो चल पड़ा है द्वारका की तरफ, और द्वारका में वो पहुंचा है। अब यहाँ आकर के अरे द्वारपालों, ये कहना कोई परिचय नहीं, द्वारपालों ने उनको कोई धमकाया नहीं, द्वारपालों ने उनको कुछ नहीं कहा, केवल वो खड़ा हुआ तो द्वारपालों को उन्होंने कहा कि अंदर आप अपने स्वामी को जाकर के कहो कि आपके बचपन का मित्र सुदामा आया है। बस इतनी बात है। और वो गए द्वारपाल, उन्होंने सुदामा को बैठाया और बैठा करके कहा कि आप बैठे, हम महाराज जी को हम सूचित करते हैं। और द्वारपाल अंदर गए, महाराज धीराज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शीश झुका करके द्वारपाल ने निवेदन किया कि महाराज आपके बचपन का हालात तो इतनी अच्छी नहीं है उसकी महाराज, लेकिन वो अपने आप को सुदामा कहता है और कहता है कि मैं कृष्ण के बाल्य अवस्था का मित्र हूँ, मेरा संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचा दीजिए। ये आवाज सुनते ही द्वारकाधीश का सिंहासन डोल उठा, एकदम थमथमाए। कौन, किसका नाम लिया आपने? सुदामा। अरे ओ सुदामा, 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 सुदामा। ये कहते कहते भगवान जब से सिंहासन से नीचे आए, भागते हुए गए। मेरे मित्र आंखें फैलाए, आंखें पूरी भुजाएं अपनी फैलाई, आंखों से टकटकी लगा करके अपने मित्र की तरफ देख रहे हैं। मित्र सुदामा,
उधर से सुदामा भागे आए, उधर से भगवान कृष्ण भागे आए और जोर से दोनों मित्रों ने आलिंगन किया है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। भगवान उसको अंदर ले आए, सिंहासन पर बिठाया। चरण उनके लंबे सफर के कारण इतने खराब हो चुके थे, उनके चरणों को भगवान अपने आंसुओं से धोते हैं। पहले तो उन्होंने अपनी रानियों को कहा परात ले आओ, पानी ले आओ, मुझे अपने मित्र के चरण धोने हैं। लेकिन जब तक कि वो पानी लाती तब तक भगवान ने जब सुदामा के चरणों की हालात देखी, वो इतनी बुरी हालात थी, फफोले पड़े हुए थे। दूर का सफर था, गुजरात से द्वारका तक का सफर बड़ा लंबा सफर है महाराज। और कैसे सुदामा ने झेला और उनके पांव के जो फफोले थे उनको देख करके फपक फपक करके भगवान कृष्ण रो पड़े हैं। और उनके नेत्रों से पानी जो निकला वो पानी गर्म गर्म पानी सुदामा के चरणों पर पड़ा। पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी, भगवान कृष्ण के चरणों के आंखों के जल से ही सुदामा के चरण धो दिए गए। ये है मित्रता की पराकाष्ठा, ये है मित्रता की ऊंचाई। अपने ही नैनों के नेत्र, नैनों के जल से उन्होंने अपने मित्र के चरण। कुछ समय सुदामा बाहर निवास करते, कुछ पुरानी बातें याद करते। और सुदामा क्योंकि गरीब तो थे, अब अंतर्यामी तो जानता है। जब आप अंतर्यामी कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो सब बातों को समझता है, वो सारी बातों को जानता है। हमें उसको जनाने की आवश्यकता नहीं है, वो सब कुछ जानता है। मुझे लगता है आप जब कभी मंदिर में जाओ, कहीं जहां भी आपको अच्छा लगता है आप बाहर जाओ, जिस भी स्थान पर आप मत्था टेको, माता के भवन में, भगवान शिव के मंदिर में, भगवान राम के मंदिर में, आप चमुंडा जा रहे हो, चिंतपूर्णी जा रहे हो, मणिमहेश जा रहे हो, आप जहां भी जा रहे हो प्रणाम करो। पर मेरा ये मानना है, पता नहीं कितना ठीक और कितना नहीं ठीक, लेकिन मेरी अंतरात्मा ये मानती है कि मात्र भगवान के आगे प्रणाम ही करना चाहिए, मांग की लिस्ट नहीं रखनी चाहिए। मांग की लिस्ट आपको नहीं रखनी चाहिए उनके चरणों में, नहीं तो आपका झुकना कमजोर हो जाता है। परमात्मा के आगे आप अगर झुको, निष्काम भावना से झुको, जहां कोई काम भावना नहीं होनी चाहिए, इच्छा कोई नहीं होनी चाहिए। इच्छा क्यों हो? जब तुम परमात्मा के आगे दंडवत प्रणाम कर रहे हो तो तुम्हारी इच्छाओं को जानने वाला तो परमात्मा है। परमात्मा आपकी इच्छाओं को जानता है कि नहीं? परमात्मा आपकी मांगों को समझता है कि नहीं? अगर वो समझता है, अगर आप समझते हो कि वो अंतर्यामी है, तो भिखमंगों की तरह मत जाओ। भिखारी की भांति वहां मार्केट में दुकान पर लिस्ट जैसे बनाई जाती है उस तरीके से बनाने की कोशिश मत करो। केवल इतना ही कहना है, मात्र झुक जाओ, केवल दंडवत प्रणाम कर दो। वो अंतर्यामी है, तुम्हारे अंदर की बात खुद ही समझ लेगा और तुम्हारी समस्त समस्याओं का समाधान कर देगा। तुम्हें मांगने की कोई जरूरत नहीं। मांग करके अपनी भक्ति को लंगड़ा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मांगने से भक्ति लंगड़ी हो जाती है। इसलिए भगवान ने कहा है, अनन्य सिद्ध तो मां ये जना परिउपासते देशम नित्य भी युक्ताराम योगक्षेम बहावे। हम भगवान कृष्ण गीता के बीच कहते हैं कि तू मेरा बन जा, तू मेरा हो जा, तू जो करता है मेरे लिए कर। सोता, जागता, उठता, बैठता, खाता, पीता, नाचता, रोता, जो कर्म करता है तत्पुरुषम मदर्पणम। भगवान फिर कहते हैं तत्पुरुषम मदर्पणम, वो सब तू मेरे अर्पण कर दे। और अंत में भगवान कहते हैं कि जब सवेरे से लेकर के शाम तक अपने प्रत्येक किए कार्य को अगर तू मेरे अर्पण कर देगा तो भगवान कहते हैं अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अगर तू सर्वे सर्व रूप से, सर्वे सर्वा रूप से समस्त क्रियाकलापों को अगर मेरे अर्पण करता है तो हे मेरे भक्त, मैं तुझे वचन देता हूं, मैं तेरी सारी समस्याओं को अपने कंधे पर ले लूंगा और तुझे समस्या मुक्त कर दूंगा। ये मेरा वचन है, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं गीता। इसलिए आप ध्यान रखें, ख्याल रखें एक बात का, और कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे अगल बगल भगवान नहीं है। तुम घर में हो तो, तुम नाले में हो तो, तुम पहाड़ में हो तो, तुम बाजार में हो तो, तुम अकेले हो तो, तुम अगर लोगों के बीच हो तो
हमेशा है और हमेशा रहेगा। उससे डरो मत, परमात्मा से डरो मत, क्योंकि परमात्मा, एक और बात है कि जब कोई कथा में आता है, हमने इन बड़े उतार चढ़ावों को झेला है। मैं ब्रह्म सूत्रों का अध्ययन करता था ऋषिकेश में, तो मुझे याद आता है कि गर्मी के दिन होते थे, तो मैं ऋषिकेश गंगा के घाट पर बैठा होता था, तो थोड़ी सी नींद का एक झोंका आ जाता था। तो गंगा मैया की ठंडी ठंडी हवा होती थी और नींद का झोंका आ जाता था। अब नींद का झोंका जैसे आया तो मेरी सजाएं आप सुन ना सकोगे और मेरी सजा आप झेल भी नहीं सकोगे कि जो मैं अपने आप को सजा देता था वो मैं आपसे ज्यादा तो मैं जिक्र नहीं कर सकता कि नींद आई तो आई क्यों। जगमगाती ज्योत जब इन आंखों में आ गई, जगमगाती ज्योत जब इन आंखों में आ गई, अब कहां कम वक्त वो इधर आने से घबराती है नींद। देख लो वो रुक गई, पूछ आए आशिक के पास, इश्क ऐसी भूख है जिसमें पिघल जाती है नींद। प्रेम की गली में प्यारे, प्रेम की गली में प्यारे, एक मकान ऐसा भी है, प्रेम की गली, माधव की गली, प्रेम की गली, भक्ति की गली, प्रेम की गली में प्यारे, एक मकान ऐसा भी है, मैं जहां पर जागता हूं और सो जाती है नींद, मैं जहां पर जागता हूं और सो जाती है नींद। मुझे नींद को सुनाना आता है, मुझे नींद को थपकी देना आता है। लोग नींद के लिए थपकी खाते हैं, मैं नींद को थपकी देता हूं। आजा मेरी गोद में आ, यहां बैठ या सो जा, नहीं तो चपेड़ खाएगी, मार खाएगी, कुट खाएगी जोर से, नहीं तो चुप करके यहाँ लेट जा। खबरदार मेरे शरीर को जरा सा भी छेड़ने की कोशिश की तो बस हो जाऊंगी यही। नींद आती है उसे जिस आंख में हो कुछ न कुछ, नींद आती है उसे जिस आंख में हो कुछ न कुछ, कुछ नहीं जिस आंख में उसको कहां आती है नींद, कुछ नहीं जिस आंख में उसको कहां आती है नींद। प्रेम की गली में प्यारे, एक मकान ऐसा भी है, मैं जहां पर जागता हूं और सो जाती है नींद, मैं जहां पर जागता हूं और सो जाती है। नींद को सुना करके भजन करो। जरा सी नींद अगर गंगा के किनारे हमें आती तो हम अपने आप को इतना पीटते। एक बार तो मैंने अपने आप को इतना पीटा कि शायद जब मेरी गाल पर मेरे द्वारा 70 थप्पड़ पड़ चुके थे तो एक साधु आया, अरे क्यों मारता है, रुक। मैंने कहा नहीं मारने दो आज नींद को जितना भी। तब आकर के उस महात्मा ने मेरा हाथ पकड़ा, शायद 75 चांटे मेरा ख्याल लग चुके थे और ये कितना का लाल हो चुका होगा ये तो परमात्मा जाने। कब का मार रहा था ये भी मालूम नहीं। वो भी साधु कोई गंगा में नहाने आ रहा था, उसने मेरे को किनारे बैठे देख लिया तो उसने हाथ पकड़ लिया। सजा देनी पड़ती है, ना सजा दोगे तो फिर वही काम होता रहेगा। अब लोग कहते हैं कि हमें बस कीर्तन कथा के बीच तो बड़ी जल्दी नींद आती है, सत्संग के बीच नींद बहुत जल्दी, बिल्कुल ठीक बात है, नींद आनी चाहिए क्योंकि नींद मुफ्त की है ना, नींद मुफ्त खोरी वाली है, इसलिए वो कथा के बीच नहीं आएगी तो कहां आएगी। जहां चुगली करोगे वहां नींद आएगी, ऐसी तैसी देगी, वहां नींद फटक नहीं सकती। जहां अपनी ग्वांडर की चुगलियां करनी हो, अपने संबंधियों की चुगलियां करनी हो, अड़ोस पड़ोस की चुगलियां करनी हो, इधर की इधर मारनी है, इधर की उधर, मजाले वहां नींद आए। मैं कांगड़ा में कथा कर रहा था, आपको बड़े मजे की बात सुनाऊं, आप उस मंदिर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये वज्रेश्वरी माता के बगल में मंदिर है, ठीक है, अब पूरा नाम नहीं लूंगा मैं। ये बच्चा हमारे साथ था उस समय, सवेरे हम लोग मैं सुबह सैर करने जाता हूँ, अब आजकल भी जा रहा हूँ, और अभी परसों की बात है, वो बड़ी दूर चला गया जहाँ वो शनि मंदिर है, ऊपर की पहाड़ियों में जाकर के वहां पे, तो किसी ने कहा कि आप 5 किलोमीटर आ चुके हैं। मैंने बोला अच्छा 5 किलोमीटर, तो इसका मतलब 5 किलोमीटर आना और 5 किलोमीटर जाना, तो 10 किलोमीटर हो गया। तो हम इतनी सैर करते और इतना आनंद वायुमंडल का, बडुखर तो हमेशा याद रहेगी, बडुखर कभी भूलेगी नहीं। इतनी गर्मी फिर भी नरमी, क्योंकि भाई इतनी गर्मी के बीच भी आप इतने प्रेम भाव से इस कथा को सुन रहे हो, तो दो बडुखर का सौभाग्य तो उदय हो ही चुका।
चुका है, इसकी तो कोई मनाही नहीं कर सकता। ये सौभाग्य तो नहीं। तो मुझे याद है कि कांगड़ा में मैं बाहर सैर करने निकला, तो जहां मैं कथा कर रहा था उसी मंदिर के बाहर शिव जी का मंदिर था, भोलेनाथ का। अब भोलेनाथ का मंदिर, अब वहां सोमवार का दिन था। अब माइयां कोई 12-14 इकट्ठी हो चुकी थी, बहनें माताएं वो इकट्ठी हो चुकी थी। सब ने गड़बे पकड़े हुए, सब ने बीच में सफेद सफेद फूल डाले हुए, और उन्होंने शिवलिंग को चारों तरफ से घेरा हुआ, चारों तरफ से घेरा हुआ। अच्छा, गड़बा पानी का शिव के ऊपर डालते डालते पता नहीं कौन सी गप चालू हो गई। ऐसी गप चालू हुई महाराज कि शिव जी को घेर के बैठी रही, ना एक पानी चढ़ाए ना दूसरी पानी चढ़ाए, और शिव जी की शामत आ गई बीच में। अब वो अपने अपने घर की गप्पे लगाए, अपने अपने घर की। उधर से मैं जाने लगा तो मैं एकदम खड़ा हो गया। मैंने दाएं देखा, माया बड़ा गपशप लगा रही है, और शिव जी दिख भी नहीं रहा ना, शिव बीच में दिख ही नहीं रहे। उनका शिवलिंग भी ढक दिया उन्होंने, हाथ ऐसे किए हुए गड़बे के, और पूछ रही है, ये तेरा बच्चा केड़ी क्लास जाता है, ये तू कदे आई, एक प्रकृति लिया। इस प्रकार की पता नहीं क्या क्या बातें वो आपस में कर रहे थे। अच्छा, मेरे को कुछ अजीब लगा। मैं तपाक से माताओं के पास गया, मैंने बोला माताओं सुनो। वो एकदम खड़ी हो गई कि व्यास जी आए। मैंने कहा माता सुनो सुनो मेरी बात सुनो। एकदम गड़बे उन्होंने ऐसे किए और गर्दन घुमाई, मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा एक बड़ा अनर्थ हो गया आज। बोलने लगे क्या हुई महाराज, क्या हुआ महाराज? मैंने कहा वो शिव जी ना बड़े गुस्से में ना लाल परना कंधे पे रख करके, हाथ में चिमटा पकड़ करके, अब त्रिशूल पकड़ करके, अभी मैंने ना ऊपर जाते हुए देखा है, पर इतना दौड़ा हुआ था ना वो, जैसे उसके पीछे पता नहीं कितने लोग लगे। भाग ही गया वो। कहाँ गया? मैंने कहा वो पुराने कांगड़ा की तरफ अभी जाते देखा है मैंने, अभी पुराने कांगड़ा की तरफ देखा मैंने जाते। सच महाराज? हाँ बिल्कुल। मैंने कहा सच। ये कैसे हो सकता है? हम तो पानी चढ़ाने आई थी। मैंने कहा तुम पानी चढ़ाने नहीं, तुमने तो उसकी नाक में दम दिया हुआ था, तुम्ही से बदला छुड़ा करके वो लाल परना अपने कंधे पे रख करके पुराने कांगड़ा की तरफ भागा है। ये हालात भक्तों का है कि मंदिरों में जाकर के भी गप लगाने से पीछे नहीं हटते। अरे यहाँ तो क्षमा करो भगवान को, मंदिरों में तो परमात्मा को क्षमा करो कम से कम। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए भोलेनाथ वही है जहां भक्तों की दृढ़ भावना है। दृढ़ भावना के बिना बात नहीं बन रही। तू राधे राधे बोल ले, न जिंदगी नुरोल ले। तू राधे राधे बोल ले, न जिंदगी नुरोल ले।
जिंदगी ध्यान दीजिए, भगवान की प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र भय और एक बिटिया भई। अब गणित आप लगा लेना कैलकुलेटर पकड़ करके कि टोटल संतान कितनी हुई। ठीक है, 16,000 को 10 से गुना दे लेना है और उसके बाद 108 को 10 से गुना दे लेना है। उसके बाद बेटी का एक से उसको भी गुना कर करके तो निकाल लेना जो भी उसका निकलेगा। ठीक है, उसका गुणनफल जो भी होगा। और इस प्रकार से 56 करोड़ यदुवंशी, इतनी बड़ी संख्या थी यदुवंशियों की। अब यदुवंशी जैसे जैसे एक परिवार बड़ा होता है तो उसमें कई प्रकार की दरारें, रुकावटें, समस्याएं, संकट, सिरफिरापन, मर्यादाहीनता, अतिक्रमण करना किसी बात का, ये सब बातें अक्सर होती ही रहती है। तो इस प्रकार से आज हमारी बिजली का लोड बहुत कम हो गया है। हमारे पंखे भी नहीं चल रहे हैं। आज कुछ खासियत है क्या? आज बिजली को, वैसे तो बिजली आगे बिछौनी खेलती है खरीदी है ना, वो कभी छू करके ऊपर जाती है, एकदम कभी नीचे आ गई। सारी रात भर बेचारा पंखा भी ना कई प्रकार के सारे गामा पादा नीसा बोलता रहता है। सारी रात भर उसका भी यही ढंग है। और जब साह ऊपर का लगाता है तब लगता है कि पंखा चिल्लाया, क्योंकि उसको भी पूरा लोड मिलता ही नहीं बेचारे। तो ये हालात है।
सभी पंखे चल रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे एक बार जय घोष करें, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अभी आप कथा को बड़े समाहित भाव से सुनने का प्रयास करें। ये भागवत का विश्राम क्षेत्र है। यहाँ राजा नृग की एक कथा आती है जो गिरगिट बन गए थे। दान की हुई गाय गायों में दोबारा मिलने के कारण उनको ये श्राप लग गया था कि जिस गाय को एक बार दान कर दिया जाए उसका दोबारा दान नहीं हो सकता है। तो जब ये दंड मिला तो उसको गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। ये कौन थे? ये राजा नृग थे और इक्ष्वाकु वंश के ये राजा थे। भगवान कृष्ण ने इनको कुएं से निकाला क्योंकि ये गिरगिट का रंग रूप बदल करके गिरगिट बन करके कुएं में पड़े हुए थे। तो भगवान ने इनको निकाला। इन्होंने अपना पूर्व वृत्तांत सुनाया कि महाराज मैं गोदान बहुत करता था। एक बार मेरी की हुई गो दान जितनी भी गायें थी उन नई दान करने वाली गायों में एक पहले गोदान की हुई गाय आ गई और वो मिल गई। मेरे को पता नहीं चला, लेकिन इस दोष के कारण मुझे गिरगिट की योनि मिली। और भगवान को उन्होंने प्रणाम किया कि प्रभु मुझे मालूम था कि जब आप आएंगे तो मेरा उद्धार होगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया। गिरगिट से देव योनि राजा नृग को मिली और देव योनि प्राप्त करके राजा नृग परम धाम को प्राप्त हो गए। पौंड्रक नाम के राजा जिन्होंने नकली भगवान कृष्ण का भेष बनाया था, अपनी 4 भुजाएं डुप्लीकेट बनाई थी और गरुड़ भी डुप्लीकेट बनाया था और उसने द्वारकाधीश को ललकारा था कि तू नकली है मैं असली हूँ। तो भगवान बोले तो फैसला हो ही जाए। तो भगवान द्वारका से आए गरुड़ पर बैठ करके और उस समय राजा पौंड्रक जो डुप्लीकेट राजा था वो काशी के राजा के पास था, उनका मित्र होगा। तो लड़ाई हुई तो काशी के राजा की तो गर्दन उड़ी और वो काशी में पड़ी। और पौंड्रक का वो जो डुप्लीकेट माल था, सारे के सारा माल डुप्लीकेट ही तो था, उसका गर्द भी डुप्लीकेट, उसके हाथ भी 2 डुप्लीकेट, अपने उसने हाथ भी बना रखे थे। भगवान ने जब अपना धनुष चलाया, शारंग धनुष, और उससे उसकी भुजाओं को काट डाला तो बेचारी नकली भुजाएं उड़ती नीचे गिरी। लेकिन ऐसे लगा वो असली नहीं, क्योंकि वो असली थी वो थी ही नकली, गर्द भी नकली और वो भी नकली। इस प्रकार से राजा पौंड्रक का उद्धार किया। इस प्रकार से द्विविद का उद्धार। द्विविद नाम के बंदर ने रैवत पर्वत पर बहुत उनका बात मचाया था और बलराम को उसने बहुत सताया। वहां पर
दिया, उसको भी मिट्टी में मिला दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अंत में अब भगवान ने ये देखा है कि यदुवंशी तरह तरह के उद्यत होते जा रहे हैं। विचार किया कि अब यदुवंशियों का भार इस धरा पर है, अब इस भार से इस धरती को मुक्त करना है। भगवान ने विचार किया, अपने कुल के सहार की सोची, कुल के उपसहार का विचार किया। उच्छृंखलता परमात्मा को स्वीकार नहीं होती, पापाचार परमात्मा को पसंद नहीं आता, जुल्म अत्याचार भगवान को स्वीकार नहीं है, अनीति और अमर्यादा फैलाना ये भी भगवान को स्वीकार नहीं है। परमात्मा धर्म की स्थापना करते हैं, न्याय और सत्य का रास्ता दिखाते हैं। धैर्य करने की क्षमता होनी चाहिए, इंद्रियों का निग्रह होना चाहिए, मन बेकाबू नहीं होना चाहिए, मन भी काबू रहना चाहिए, और अपने जीवन में पवित्रता को बनाए रखें, सत्य को बनाए रखें, चोरी मत करें, किसी से द्वेष न करें, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करें, किसी का बुरा न सोचे, न कहे, न सोचे, न करे। ये सब नर्क की निशानियां हैं। इन नर्क की निशानियों को अपने गले में डालने की कोशिश न करें, क्योंकि देखो हमारे कर्म ही हमें स्वर्ग का मार्ग दिखाते हैं और हमारे कर्म ही हमें नर्क का मार्ग दिखाते हैं। परमात्मा ने इंसान को इतना स्वतंत्र कर दिया है कि वो अगर चाहे तो देवलोक को प्राप्त कर सकता है, और अगर वो चाहे तो खाई खड्डों में भी गिर सकता है। ये मनुष्य के हाथ की बात है कि वो अपना उद्धार करना चाहता है या अपना पतन करना चाहता है, ये उसके ऊपर निर्भर बात है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जब यदुवंश भगवान कृष्ण का वंश जब उच्छृंखल हो गया, तो उस समय भगवान ने विचार किया अब इसका नाश करना जरूरी हो गया है। अपने वंश का नाश करने लगे हैं भगवान। आप ध्यान दें, इस प्रकार से भगवान ने एक सुधर्मा अपनी सभा में सभी को बुलाया और बुलाकर के लोगों को कहा कि हम प्रवास क्षेत्र में जाएंगे, और प्रवास क्षेत्र में जाकर के हम वहां स्नान करेंगे, दान आदि करेंगे। यहाँ सबसे पहले एक और चर्चा भगवान कृष्ण के पुत्रों की पौत्रों की आती है कि एक समय द्वारका के समीप पिंडारक नामक क्षेत्र में कुछ साधु महात्मा आए, वो साधना कर रहे थे। तो यदुवंश के जो बच्चे थे, उन बच्चों में एक बच्चा था सांब, गद, ये भगवान कृष्ण के ही बच्चे थे। तो इन्होंने उन महात्माओं को देख करके ये विचार किया कि क्यों ना हम महात्माओं से कुछ पूछें, क्या बाबा लोग सही भी होते हैं या गलत ही जवाब देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक लड़के के पेट में अनेक कपड़े ठूस दिए, डाल दिए, और उसका पेट बड़ा करके उसको चुनरी ओढ़ा करके तो वो संतों के पास ले आए पिंडारक क्षेत्र में, उसको घूंघट ओढ़ाया और आगे महात्माओं के खड़ा कर दिया, और बाकी बच्चे मुस्कुराते हुए बोले, क्या बोले कि हे महात्मा जी, ये नई दुल्हन है, अब 1 साल हुआ इसके विवाह को, जरा देखिए इसके गर्भ में लड़का है कि लड़की है। बच्चों ने मजाक किया। पहले तो महात्मा बोले कि मूर्ख बालकों, आप यहाँ शोर मत मचाओ, हमारी भक्ति में व्यवधान मत डालो, आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन बालकों ने फिर जिद पकड़ी और फिर कहा कि महात्मा ये तो बताओ इसके पेट में लड़का है कि लड़की है।
तो देखा तो एक लोहे का मूसल उनके पेट के बीच। बच्चे डर के मारे गए। राजा उग्रसेन को पता लगा। राजा उग्रसेन ने उस मूसल को लिया, लोहार को बनाया, रेती से उसको रितवाया और उसका एक पाउडर सा बना दिया और उसको लेकर के वो प्रवास क्षेत्र में गए और समुद्र में जाके फेंक दिया। लेकिन उस मूसल के आगे का नुकीला भाग बच गया। जैसे आप मूली करते हो, मूली को लगाते हो ना, जैसे रगड़ते हो उसको बनाते तो आगे वाला भाग बच जाता है। ऐसे ही मूसल का आगे का भाग बच गया, उसको भी समुद्र में फेंक दिया और पाउडर को भी समुद्र में फेंक दिया। अब देखिए कुछ कालांतर में वो जो मूसल का पाउडर फेंका उसमें एक घास पैदा हुई, गांठ वाली घास पैदा हुई। उसका नाम पड़ा एरका। क्या नाम? एरका। वो समुद्र में ही पैदा हो गई। लोहे के पाउडर से घास पैदा हो गई, क्योंकि ये होनी थी ना, तो इसको कैसे डाल सकता था कोई? ये तो होनहार की होनी थी। और वो जो आगे का बचा हुआ था नोक, वो एक मछली ने निगल लिया और उस मछली को मछुआरों ने अपने जाल में फांस लिया और मछुआरे लेकर के घर आए। जब उसको काटा, उसके पेट से वो नुकीला भाग निकला, तो शिकारी ने वो जो लेके आया था उसने अपने तीर के आगे उस तीखी नोक को लगा लिया ताकि शिकार करने में आसानी हो और शिकार जल्दी हो जाए। तो पाउडर की बन गई एरका घास।